नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज एक और बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसकी ब्रांड नेम है बिजफर एक्सटी टेबलेट। जेबी फार्मा जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इथिकल प्रोडक्ट है। इस वीडियो में हम बताएंगे इसके यूजेस, डोज, कंपोजिशन और इसकी एमआरपी क्या है और यह कैसे काम करता है हमारे शरीर में, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें फेरस ग्लाइसिनेट, जिंक ग्लाइसिनेट, फोलिक एसिड एंड मिथाइल कोबालामिन होता है। 4 कम्बिनेशन में बनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है यह। आगे हम इसका यूजेस बताएंगे कि कौन कौन बीमारियों में कब कब इसका यूज किया जाता है। बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो फेरस ग्लाइसिनेट जो होता है वो 60 mg के स्ट्रेंथ में, फोलिक एसिड होता है 1 mg के स्ट्रेंथ में, जिंक ग्लाइसिनेट होता है 15 mg के यानी 50 mg के स्ट्रेंथ में, मिथाइल कोबालामिन जो होता है 500 माइक्रोग्राम mcg के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। जेबी केमिकल्स फार्मा लिमिटेड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और एमआरपी की बात कर लें 194 रुपये का आपका 10 टेबलेट यानी 10 टेबलेट यानी एक टेबलेट आपका 19 या 20 रुपये का एक टेबलेट पड़ता है। बहुत बढ़िया काम करता है। बात करें कि यह काम कैसे करता है, तो फेरस ग्लाइसिनेट जो होता है, कभी कभी आप दूसरे टेबलेट में देखेंगे कि फेरस सल्फेट आता है, जो एक नॉर्मल आयरन की गोली होती है, जो आप लेते हैं तो बॉडी में डिजॉल्व नहीं होता है, एसिड में जाकर डिजॉल्व हो जाता है, जिसके कारण से एसिडिटी होता है, आपको गैस की समस्या होती है, जलन होने जैसी समस्या होती है, वोमिटिंग जैसी समस्या होने लगती है। नॉर्मल जो फेरस सल्फेट आते हैं, इसमें फेरस ग्लाइसिनेट होता है। यह एक साधारण आयरन नहीं होता है, यह हमारे बॉडी के मतलब बॉडी फ्रेंडली आयरन होता है, जो कि हमारा शरीर जो होता है एमिनो एसिड समझता है इसको। यह जो होता है फेरस को मतलब चारों तरफ से बाइंड करके रखता है, जो कि हमारे पेट में डिजॉल्व नहीं होता है, वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ जाके डिजॉल्व होता है। हमारा जो मतलब शरीर होता है, यह इसको फेरस ग्लाइसिनेट को एमिनो एसिड यानी प्रोटीन का सेल समझता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत तेज़ी से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद यह मतलब ब्लड स्ट्रीम में जब पहुंच जाता है तो बहुत जल्दी मतलब काम करने लगता है। अब प्रोटीन के साथ मिलकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है और मायोग्लोबिन का निर्माण करता है। यह फेरस ग्लाइसिनेट होता है जो। और बात करें जिंक ग्लाइसिनेट का, तो जिंक ग्लाइसिनेट जो होता है ये भी सेम उसी प्रकार से मतलब इस पर भी कोटेड होता है, चिलेट कोटेड होता है, जो कि हमारा शरीर इसको भी एमिनो एसिड यानी प्रोटीन समझता है, प्रोटीन का सेल समझता है। यह भी मतलब हमारे पेट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसको डिजॉल्व करके बहुत तेज़ी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का के साथ मिलकर इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, और साथ में टी सेल्स को ताकत देता है, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करता है। टी सेल जो मेन होता है इम्यून सिस्टम का, टी सेल मेन होता है जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करता है। फोलिक एसिड जो होता है, जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं, ये नया सेल हमारे शरीर में हमेशा हर सेकंड एक नया सेल डेड होता है, और पुराने सेल डेड होते हैं और नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये उसको नए सेल को बनाने में मदद करता है, और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने काम करता है। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं DNA RNA को बनाने में मदद करता है, जो एसेंशियल होता है। RBC को मैच्योर करने काम करता है, और प्रेगनेंसी में बच्चे के ब्रेन और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड को सही आकार देने का काम करता है। बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, NTDs होते हैं, जो जन्मजात बीमारी जिसको बोलते हैं उसको भी बचाने का काम करता है। इस प्रकार
यह काम बात करें अगर मिथाइल कोबालामिन का, तो मिथाइल कोबालामिन जो होता है वो जैसे कि कोई तार होता है जिस उसके ऊपर एक मतलब इंसुलेशन का काम करता है, एक प्लास्टिक लगा होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में न्यूरॉन होते हैं जो कि एक बिजली की तार की तरह काम करते हैं। उसके ऊपर एक माइलिन शीथ नाम का एक मतलब फॉर्मेशन होता है, एक कवर होता है जो कि उसको न्यूरॉन को मतलब डैमेज होने से मतलब बचाने काम करता है। यह जो मिथाइल कोबालामिन होता है यह उसको रिपेयर करने काम करता है। वो डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करने काम करता है, उसको बचाने का काम करता है। और इसकी कमी से नसों में झुनझुनी होती है, हाथ पैरों में झुनझुनी होने लगती है, सूनापन होने लगता है जिसको निम्बलेस बोलते हैं, सुई चुभने जैसी समस्या होने लगती है, नसों को डैमेज होने से बचाता है। यह आरबीसी के फॉर्मेशन में भी यह काम करता है। और हैप्पी हार्मोन्स होता है उसको भी मतलब मेंटेन करने का काम करता है, ब्रेन केमिकल का फॉर्मेशन करने का काम करता है। एक हार्मोन्स होता है मेलाटोनिन होता है जो कि मतलब हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं या नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको उसके प्रोडक्शन को सुधारता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नींद के लिए। और इसकी कमी के कारण से डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन होने लगता है, नींद नहीं लगता है और घबराहट भी होने लगता है, तो यह उसको भी मतलब सुधारने का काम करता है। इस प्रकार यह चारों मिलकर काम करते हैं। जो नॉर्मल फेरस सल्फेट आते हैं वह मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस की समस्या, क्योंकि पेट में जाकर एसिड के साथ डिजॉल्व हो जाता है और उसके साथ उसको मतलब खाने के साथ नहीं लिया जाता है। इसको मतलब किसी भी समय आप ले सकते हैं। इसकी यूजेस की हम लोग बात करें तो जैसे बताएं हैं हम किस किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है, लेकिन पूरा यूजेस बताएंगे। जैसे खून की कमी हो जाता है शरीर में, उस केस में कमजोरी हो जाती है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या आरबीसी लो होता है, आपके रिपोर्ट में आया है। और प्रेगनेंसी में बताए ही हैं कि खून की कमी होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उस रीढ़ के फॉर्मेशन के लिए। और एक जन्मजात बीमारी होती है, उस केस में प्रेगनेंसी में भी इसका यूज किया जाता है। हाथ पैर में किसी की झुनझुनी हो रहा है या सूनापन हो गया है, सुई चुभने जैसी हो गया है, और नसों में कोई बीमारी होती है, रिपेयर करने का काम करता है। नसों की कमजोरी में भी यह काम करता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, एक प्रकार की खून की कमी होती है, उसमें भी काम करता है। यह नींद नहीं आता है किसी को, या बहुत ज़्यादा शरीर में सुस्ती रहती है, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। आरबीसी का फॉर्मेशन, उसका मतलब जो आकार होते हैं उसको सही आकार देने का भी काम करता है यह। इसकी डोज की बात करें तो आप दिन में एक टाइम किसी भी समय लेने की सलाह दी जाती है, मतलब 24 घंटे में एक बार किसी भी समय ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद आपको मतलब गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। इसके साइड इफेक्ट की बात कर लें तो वोमिटिंग होता है, जी मिचली होता है, हार्ट बर्न जैसी समस्या हो सकती है, पेशाब या स्टूल का जो लैट्रिन करते हैं आप उसका कलर चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है जो कि स्टूल का कलर आपका चेंज कर सकता है। वैसे घबराने की बात नहीं है, अपने आप धीरे धीरे सही हो जाते हैं। इसके प्रिकॉशन की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति है जो शराब का सेवन करता है तो उस केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसमें सेफ है, बिल्कुल उसमें दे सकते हैं। और कोई व्यक्ति है जो लीवर का पेशेंट है, उस केस में भी इसको नहीं दिया जाता, अपने डॉक्टर से बताए गए अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। कोई महिला प्रेग्नेंट है, उस केस में भी बिल्कुल सेफ़ है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसकी डोज की हम लोग बात कर लिए, एक टाइम किसी भी समय ले सकते हैं, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले भी आप ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सेफ़ है। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करिए ज़रूर कि मतलब हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।